और सत्र लगते हैं, छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन होता है। सुई लगती ना हर महीने, एक बार 2 बार जाती ना लगवाने गर्भवती या बच्चा। वही पूछ रहे हैं भैया। तो ये उसी का है, टीकाकरण उसी को बोलते हैं बच्चों का। अब आज की डेट पे देखा गया है, सरकार के द्वारा बोला गया है कि अपने नरदहा गांव में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं कि जो टीका नहीं ले रहे हैं। और टीका ना लेने के कारण बच्चों को क्या दिक्कत हो सकती है, कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? बुखार आ जाती भैया। बुखार क्यों आती है? अब का पता क्या आती है, हम का भगवान जी थोड़ी आए हैं। बुखार वो टीका एक ऐसा बना हुआ है कि वो टीके में जब बच्चे को लगाया जाएगा तो बुखार आएगा ही आएगा। ठीक। क्यों आएगा? इसलिए आएगा कि जो अंदर का कीटाणु है वो वैक्सीन अंदर जाती है जब बच्चों के, तो जब शरीर में प्रवेश करती है तो जो अंदर का कीटाणु होता है उससे लड़ाई करती है, वो तो उसको मारती है वो दवा। अब शरीर से कैसे उसको बाहर निकलेगा वो कीटाणु? जब शरीर गर्म होगा तो पसीना निकलेगा बच्चे के, तो उस पसीने के माध्यम से वो कीटाणु बाहर निकल जाएगा। इसलिए बुखार बच्चे को आती है। और अगर बुखार नहीं आ रहा है तो ये समझो कि वो वैक्सीन ने हमारे बच्चे के अंदर काम नहीं किया, वो वैक्सीन किसी काम की नहीं रही। बात ये है, अपन लोग इसी बीच में एक अच्छा छोटा सा एक खेल खेलते हैं, ठीक है? जैसे कि अपने यहाँ पे एक नव जन्मा है और अस्पताल से डिस्चार्ज होके घर आ गया, और आज क्या है, बरहम संस्कार हो रहा है, होता है ना, कुआं पुजाई अपने यहाँ भी होती है, सबके यहाँ। तो एक छोटा सा बच्चा किसी को बना लो, या चाहे तो बच्चे का कोई साला कोई लिए है, तो एक छोटा सा बच्चा बना लीजिए उसी का। अरे भाई ये बच्चा कई बना ले, यही को बना यही करेंगे गोदी में। बच्चे को मैं डायरेक्टली इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कभी कोई ऐसा कहता है कि हमारे बच्चे को इसने छू लिया तो कहीं बीमारी ना हो जाए, इसलिए हम बच्चों को थोड़ा सुरक्षित रखते हैं। कोई कपड़ा है तो कपड़े का बना लो, किसी चीज का बना लो, अगर बच्चा बन जाए। सूटर का बना लो, सूटर का बना लीजिए एक अच्छा सा बच्चा छोटा सा। भैया फोटो ठीक है। जैसे कि अब ये छोटा बच्चा आज जन्मा है, इसका आज कुआं पुजाई हो गई है। अब आप सब लोग निमंत्रण में आते ही हो, अब आप सब लोग शामिल हुए हो, तो अब आप लोग कैसा कार्यक्रम करते हो घर में किसी के यहाँ जाके? सेम वैसा ही करना है। सोचो कि आज ये बच्चा जन्मा है, गाना गाई थे भैया, सोहर गाई हो जाए, फिर एक गीत गा दीजिए। सोहर का आवत है, नाच सोहर गा करते दीजिए, रहते, मुझसे नहीं आवत है, मक्खा परी फाट में का गा कोई एक गाना गा दे, कोई भी गीत गा दे, सोहर गीत हो जाए। गादर मत खपरी फाटी मत लगा डिलीवरी का पैसा भर ले सही झूठ न हो बेटा पूछ कौने लोके जइहा, कौने लोके जइहा, अब गावा कौने लोके जइहा, कौने लोके जइहा, कौने लोके जइहा, रामा इंद्र लोक से आयन वैकुंठ लोके जइबे, लोके जइबे हो। बाबू इंद्र लोक से आए, लोके जइबे
वैकुंठ लोके जय किने घरे लैया तारे किन्हरे जोड़े वैया किन्हया जोड़े वैया रामा कौने लोके जोड़े जइया राजा दशरथ घरे लैबे तारे कासले जोड़े वैबे कासले जोड़े वैबे माँ दशरथ लेबे अवतारे लोके जइबे कौशल्या लोके जइबे राजा दशरथ घरे लैबे तारे रानी का जोड़े वैबे रानी का जोड़े वैबे रामा राजा दशरथ लेबे अवतारे जोड़े रानी का जोड़े बे बहुत बढ़िया। लड़का का दिमाग है डरती है ध्यान ही नहीं दे रही है। करती है लड़का का बुढ़िया अपने बच्चों का ध्यान नहीं देती है। देखो जाने मिल गया है कानूनी बच्चों का ध्यान बच्चे की देता है। सास जाने। अब देखो सास के पास कितना टेंशन था, बहू को तुरंत डांटा कि बच्चे को कैसे तुमने रखा। वो अपने फैशन में डूब गई। अब चलो अब अपन को क्या करना है, बच्चे का बढ़िया आप लोगों ने एक आशीर्वाद देते जाओ। हम वो आशीर्वाद हमें सुनना है, हमें सिर्फ वो आशीर्वाद सुनना। आप कौन सा आशीर्वाद दे रहे हो उस बच्चे को? भगवान अच्छे से इनके रखा पढ़ा लिखा वाला आशीर्वाद दिया। पढ़ाई लिखाई आप भी बोलो कौन सा आशीर्वाद दे रहे हो आप? आशीर्वाद दे के भेजो बच्चे को आगे। यार कुछ आपके इस आशीर्वाद में बहुत बड़ा एक मैसेज निकल के आएगा। उसी के बीच में ही आपका खेल का पूरा आंसर निकलना है, जो आप आशीर्वाद दोगे बच्चे को। आपने कहा जुग जुग जियो, बहुत बढ़िया। दादी ने कहा पढ़ाई के लिए, आपने कहा जुग जुग, आपने कहा खुश रहो। सब अपना आशीर्वाद बताते जाओ कि सबको सुनाई दे कि आपने कौन सा आशीर्वाद दिया उसे। खुशी रहो वाले ज्यादा आशीर्वाद आ रहे हैं। खुश रहो, माँ बाप का नाम रोशन करो। बहुत सुंदर, माँ बाप का नाम रोशन करो। खुश रहो बेटा, खूब आपका रोशनदारी करो। वाह वाह, क्या बात है। पढ़ा लिखा, पढ़ाई लिखाई बहुत सुंदर। आपका दूध पे अच्छे से। बहुत सुंदर। अब उन्हें दे दादी अब बच्चा पहुंच गया अपनी मम्मी के पास। यहाँ से कितने लोगों ने पढ़ने वाला आशीर्वाद दिया बच्चे को? बताइए, हाथ उठाइए। पढ़ने वाला कितने लोगों ने दिया है? 1 2 3 4 लोगों ने दिया है पढ़ाई के लिए।
और खुश रहो वाला, खुश रहो वाला तो अधिकतर सभी ने दिया है, खुश रहो का। पढ़ा लिखा तो वो लंबी उम्र रहा। और अच्छी सेहत वाला किसी ने नहीं दिया आशीर्वाद कि बेटा स्वस्थ रहो, निरोगी रहो। सेहत का तो नहीं ध्यान रहा, पढ़ाई करा भेज जाएगा लड़का का। पैसा कमाने वाला भी नहीं दिया किसी कि बेटा बड़े होके बढ़िया पैसा हाँ, माँ बाप को अपने नाम रोशन करेंगे, दुनिया में भी कमाएंगे। दुनिया में कहा जाएगा कि पढ़ लिख लाई सगले हैं नाम रोशन। हाँ। अब ये बताइए आप कि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई करने योग्य कब बनेगा? जब बच्चा स्वस्थ होगा तभी बनेगा। जब बच्चा स्वस्थ होगा हाँ। तभी वो पढ़ाई कर पाएगा, नहीं तो नहीं। वो खुश रह पाएगा, तभी वो आगे जाके कुछ बन पाएगा, तभी वो धन दौलत कमा पाएगा, तभी आगे जाके माँ बाप की सेवा कर पाएगा। अगर वो बच्चा छोटे से निरोगी रहा और अगर वो रोगी हो गया तो इनमें से कुछ भी वो कर पाएगा ना कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा ना। कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो अपने बच्चे को हमें पहले सबसे पहले कौन सा आशीर्वाद देना है कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहे। अगर वो हमारा बच्चा स्वस्थ है तो वो आगे हर चीज से आगे निकल के वो खड़ा हो जाएगा। और अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए हमें 5 साल तक उसकी सुरक्षा करनी है। कितने वर्ष तक? 5 साल तक उसकी सुरक्षा करनी है। भले वो खड़ा हो गया अपने पैरों से चलने लगा 2 साल में, लेकिन उस बच्चे को हमें 5 साल तक अपने आंखों के सामने उसको निरोगी रखना है। अगर वो थोड़ा बीमार हो रहा है, लापरवाही नहीं करनी है, डॉक्टर के पास पहुंचना है। शुरुआत से ही इसी से संबंधित सरकार ने हमारे यहाँ पे ये टीकाकरण चालू किया कि बच्चा जब जन्म ले लेता है उसके तुरंत बाद ही बच्चे को 24 घंटे के अंदर पहला टीका लगा दिया जाता है हाथों में। आप लोग हाँ बोलो या चाहे नहीं ना बोलो, वो डॉक्टर आपको डिलीवरी हुआ वो वैक्सीन लगा दी जाती है। तो दीदी थोड़ा इन वैक्सीन के बारे में थोड़ा बता दो। जन्म में जो वैक्सीन लगती है किस रोग से बचा देती है? BCG। जो किस रोग से बचाता है उस बच्चे को? टीबी रोग। अगर बच्चे को टीबी रोग से सुरक्षा हो गया तो वो बच्चा हमारा एक बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद लगता है कौन सा? पेंटा फर्स्ट। वो कब लगता है? 1.5 महीने वाली वैक्सीन किस रोग से बचाएगी बच्चे को? पोलियो, निमोनिया और कुकर खांसी, टिटनेस हो गए। हाँ, अगर ये रोग से अगर अपना बच्चा सुरक्षित हो गया तो हमारा बच्चा मजबूत हो जाएगा। वो कुछ भी खाएगा पिएगा उसके शरीर में लगेगा, और जब उसके शरीर में लगेगा तो बच्चा आगे मजबूत खड़ा होगा। जैसे हम घर बनाते हैं, पहले नींव मजबूत करते हैं, फिर दीवार खड़ी करते हैं कि डायरेक्टली दीवार चला देते हैं। नींव पहले बनाते हैं, पहले नींव बनाते हैं ना। ऐसे ही हमारे अपने बच्चे का है कि हमें उसकी पहले नींव मजबूत करनी है। हमारे पास तो कोई घर में ऐसी कोई चीज है नहीं है माँ के दूध के अलावा। माँ का दूध तो है ही है जीवन दान सबसे बड़ा बच्चे के लिए, कि माँ का दूध सबसे बड़ा जीवन दान है। लेकिन उसके साथ में माँ की इम्यूनिटी उसकी कमजोर रहती है हल्की, तो उतना नहीं उस बच्चे को रिकवर कर पाती है। उसको कवर करने के लिए वैक्सीन तैयार की गई है, जो कि आप लोगों को निःशुल्क दी जाती है। 1 रुपए का शुल्क नहीं लिया जाता है। लिया जाता है क्या किसी से यहाँ पे वैक्सीन लगवाने का कोई शुल्क देता है? यहाँ पे नहीं देता है ना। हाँ, शुल्क कहाँ लगेगा? आप प्राइवेट अस्पताल में जाओगे, वहाँ पे आपको इसी वैक्सीन के 5,000 10,000 रुपए ले लेते हैं कि हमें ये इंजेक्शन लगेगा, आपके बच्चों को टीका 5,000 काउंटर में जमा कर दो, तो उसी पूरे बच्चे जमा कर देते हैं।
इसलिए स्कूल में ना अच्छा और तंदुरुस्त रखने के लिए ये टीका का जब छोटे में की ये टीका जरूर लगवाएं। और साथ में छोटे को याद नहीं है मम्मी रही है, मम्मी का करवाई है कि नहीं। आपके परिवार आपके पड़ोसी आपके कनक में कहाँ रही मम्मी, हमें देखो पता चलता होगा, मतलब वहाँ हम भी आते रहे, यही ले आके आते थे कनकन को। ये हमारा ये बच्चे हमारे देश के भविष्य है। ये अगर मजबूत है तो सब कुछ मजबूत है। और यही हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य था, आप लोगों को ये बात थोड़ा पहुंचाने की। इसीलिए हमने इसीलिए ये चीज आपको ये कार्यक्रम के द्वारा बताई गई कि बच्चा कब आपका मजबूत होगा। अच्छा लगा हो तो एक बार स्वयं के लिए ताली बजा लीजिए, खुद के लिए।